जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगल देव को लेकर होने वाली है। मंगल देव जो कि आपके सुख भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। तो देखिए, यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, पहले सब जान लेते हैं गोचर में ग्रहों की स्थिति इस समय किस प्रकार की हो रही है। सबसे पहले शनि सूर्य आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु शुक्र बुध इस समय आपके पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव पंचम भाव में कारक होकर बैठे हुए हैं। मंगल देव आपके षष्ठ भाव में कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। केतु महाराज आपके भाग्य विधाता हैं, यानी कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। और देखिए, बहुत से लोगों का कहना है कि मंगलवत कार्य करते हैं केतु, कुछ लोगों का कहना है कि गुरुवत कार्य करते हैं केतु। तो इस समय ग्रहों की स्थितियों के अनुसार यह भी जानेंगे कि केतु, क्योंकि भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। जब तक भाग्य का साथ नहीं मिलता, गोचर में स्थितियां आपके अनुकूल नहीं निर्मित होती। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आपके प्रयास निरर्थक ही होने वाले हैं। गोचर में जब आपको सही स्थितियां प्राप्त होती हैं, तभी ये पता चलता है कि आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं या गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सही दिशा में किया जाने वाला प्रत्येक प्रयास आपका सार्थक होता है और गलत दिशा में आप कितने भी प्रयास कर लें, उनका रिजल्ट कुल मिलाकर जीरो ही रहने वाला है। किंतु ये पता तभी चल पाता है, पता किसी भी तरीके से चले, स्वयं आपको आभास हो, स्वयं आपके कोई मित्र आकर आपसे उसके बारे में डिस्कस करे, फैमिली मेंबर कोई डिस्कस करे या फिर कहीं और से आपको पता चले। लेकिन ये पता तभी चलेगा जब गोचर में आपके लिए स्थितियां अनुकूल होने वाली हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले मंगल देव के बारे में। मंगल करेंगे परिवर्तन गुरु संग 12 मार्च से अप्रैल 25। मकर राशि, राहु गुरु से हो सकता है बड़ा लाभ। मंगल बहुत बड़ी पीड़ा का अंत करेंगे 1000%। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित होने वाली हैं, सबसे पहले तो जान लेते हैं। मंगल देव साहस, बल, पराक्रम, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, मित्र, बंधु, रक्त के जितने भी संबंधी होते हैं, इन सभी के कारक होते हैं मंगल देव। मंगल से प्रभावित जातक जो होता है, उसके अंदर ऊर्जा इतनी ज़्यादा भर जाती है कि वो उस कार्य को, जिस कार्य को करने में 2 घंटे में ही व्यक्ति थक जाते हैं या देखकर ही हार मान लेते हैं, उस कार्य को वह 16-16 घंटे, 18-18 घंटे बिना थके बिना रुके कर सकता है और फिर भी उसे थकान का एहसास नहीं होता। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, आपकी आत्म साहस के कारक हैं, मंथन के कारक हैं। मंगल जब बली हो जाते हैं तो व्यक्ति जिस भी कार्य में हाथ डालता है, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। तो ये मंगल देव अब आपके लिए किस प्रकार से विशेष होने वाले हैं, क्योंकि मंगल देव इस समय पर देखिए पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध देव और देवता जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। इस समय पर ये मंगल के तृतीय नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो तृतीय नवांश से, तृतीय नवांश के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं शनिदेव। यानी कि इस समय ये इनको जो संचालित करने का कार्य करेंगे वो बुध, शनि और गुरु करेंगे। हालांकि शनिदेव इस समय पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं, गुरु बेहद सात्विक ग्रह हैं और गुरु के साथ मंगल की बहुत अच्छी मित्रता भी है। तो गुरु के साथ में ये बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। और इस समय जो कि आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, षष्ठ भाव, हालांकि माना तो ये त्रिक भाव जाता है। मंगल देव देखिए जब आपके अच्छे होते हैं तो क्या क्या आपके जीवन में अच्छा घटित होता है। रक्त से जितने भी संबंध हैं वो आपके बहुत अच्छे चलते हैं। किसी भी कार्य को, चाहे वो ऑफिस में हो, कर्म क्षेत्र में हो, आप प्रत्येक कार्य को बहुत ही उत्साह के साथ करते हैं। बिल्कुल भी आपको बोरियत नहीं होती। और उत्साह, हम सभी लोग जानते हैं कि उत्साह का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। कोई भी कार्य करना हो आपके जीवन में, यदि उत्साह है तो आप बिल्कुल मतलब उसे खेलने की तरीके से करेंगे, इंजॉय करेंगे उस काम को। किंतु अगर आपके अंदर बोरियत है तो कितना भी छोटा कार्य हो, आप उसमें भी
बिल्कुल अपने आप को बोझिल समझेंगे, यानी कि आपको पहाड़ जैसा वो कार्य दिखाई देगा। तो ये होते हैं मंगल देव के प्रभाव। मंगल देव को देखिए धीर वीर गंभीर भी कहा जाता है। मंगल राहु को भी नियंत्रित कर सकते हैं, मंगल शनि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मंगल आपके जीवन में एक क्रांति भी ला सकते हैं। और मंगल जब देखिए आपके थोड़े से भी अच्छे हो, तो समझ लीजिए कि गोचर में अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो इसका प्रभाव जो है विश्वव्यापी देखा जाता है। 5 प्रकार की हमारी सेना होती हैं, यानी रक्षा तंत्र। ये भी मंगल के प्रभाव में आता है। जितना फील्ड वर्क होता है ये मंगल के प्रभाव में आता है। जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, जितने भी आपके ब्रिक फील्ड्स वर्क हैं, जितने भी आपके ये थ्रेडिंग वर्क हैं, यानी कि कपड़े के उद्योग हैं, ये सभी मंगल के ही कार्य क्षेत्र में आते हैं। जितना भी ज़्यादा श्रम करते हैं आप और आपका पसीना निकलता है, इन सभी चीज़ों में मंगल ही पीछे कार्य करते रहते हैं। मंगल इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि इनको धीर वीर गंभीर भी कहा जाता है, इसलिए कि मंगल जब चाहें तब आपके जीवन में मंथन आपको करवा देते हैं। और मंथन करवाते हैं इस प्रकार से कि व्यक्ति के लिए हीरा निकल कर आए, यानी कि हीरा बन जाए वो। तो मंगल बेहद ही शांत, सौम्य और देखिए उग्र भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। और हनुमान जी जैसा ही ऊर्जावान व्यक्तित्व होता है उस व्यक्ति का जिसके मंगल अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव जो कि आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठ भाव में मंगल देव अच्छी प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव के ये कारक होते हैं। अब कारक स्थान पर बैठकर मंगल देव आपके लिए किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं आपको, इसके बारे में हम चार्ट पर सूत्र के साथ जानेंगे। अब यहाँ से मंगल के पास देखिए, क्योंकि 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो मंगल की इन दृष्टियों का प्रभाव भी आप पर पड़ेगा। सबसे पहली दृष्टि जो जाएगी वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी। तो मंगल के जो भाग्य भाव में बैठे हुए केतु हैं, केतु देखिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं। और राहु के जस्ट सामने होने की वजह से केतु के प्रभाव ज़्यादातर आपको अशुभ ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये जस्ट राहु के सामने होते हैं। और इस समय भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य, क्योंकि भाग्य एक ऐसी स्थान है कि जिसका साथ यदि ना मिले तो आपके जितने भी प्रयास हैं वो सार्थक नहीं हो पाते। तो आइए चलिए थोड़ा सा हम इन सब चीज़ों को चार्ट पर सूत्र के साथ समझ लेते हैं। देव आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव जो होता है वो आपके रोग, रिपु, ऋण और कंपटीशन, नौकरी वालों के लिए भी ये भाव बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए अगर ये भाव आपका मजबूत है, जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ज़्यादा आप प्रतियोगिताओं से दूर रहेंगे। जितना ज़्यादा आपका मजबूत होगा, आपकी इनकम अच्छी होती रहेगी। जब इनकम अच्छी होगी तब आप कर्जों से मुक्त रहने वाले हैं। ये भाव मजबूत होगा तो आप कंपटीशन में विजेता रहने वाले हैं। आपके बीमारियां नहीं आने वाली, कार्यों से बोझिलनेस नहीं होने वाला। तो ये जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा 100% अच्छे ही रिजल्ट देखने में आने वाले हैं। मंगल देव देखिए ऋण के कारक होते हैं। इस दौरान आपको एक एहतियात बहुत ही ज़्यादा बरतनी है कि आपको ना तो धन किसी से लेना है ना देना है। देना भी आपके लिए घातक हो सकता है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि जो जाएगी वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी। अब गुरु का प्रभाव यहाँ पर दो दो प्रकार से जब जाता हुआ दिखाई देगा, वहीं देखिए यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं जो कि गुरु की राशि में ही बैठे हुए हैं। और गुरु के जस्ट सामने आपके कन्या राशि आ रही है। और अभी 2 दिन बाद ही राहु देव गुरु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे। तब यहाँ से भी आपके गुरु का प्रभाव केतु को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। केतु देखिए बेहद सात्विक ग्रह माने जाते हैं, किंतु राहु की दृष्टि के कारण ये आपको पापवत प्रभाव देते हैं। किंतु केतु के प्रभाव यदि आपके लिए शुभ हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियां निर्मित होने वाली हैं। भाग्य का आपको पूर्ण रूपेण साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। पिता की सलाह भी प्राप्त होगी, पिता के द्वारा आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है, पिता को स्वास्थ्य लाभ भी होगा। सप्तम दृष्टि जो जाएगी आपके द्वादश भाव पर जाएगी। देखिए इस दौरान चीज़ों की खरीद फरोख्त में बेहद सतर्कता बरतनी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि आपने इस दौरान सतर्कता नहीं बरती तो मंगल देव क्या होते हैं, यदि कुंडली में अशुभ भाव से बैठे हुए हैं तो आपके खर्चों को अनावश्यक कर देते हैं। यानी कि व्यक्ति अगर इंजॉयमेंट के लिए भी या इंटरटेनमेंट के लिए, फैमिली के लिए कोई चीज़ें खरीदने जा रहा है तो वो ऐसी चीज़ों का चयन करेगा कि जो चीज़ें भविष्य में कभी यूज ही नहीं होने वाली हैं।
तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए द्वादश पर दृष्टि जाने के कारण आपके व्यय तो बढ़ेंगे, किंतु व्यय जो बढ़ेंगे उनका आपको ध्यान रखना है कि व्यय आप किस दिशा में कर रहे हैं, आवश्यक या अनावश्यक। कोर्ट कचहरी में मंगल विजेता बनाते हैं। मंगल देव देखिए विदेशों में यदि आपका कार्य कारोबार फैला हुआ है या किसी प्रकार से आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। वीज़ा पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा था और आपका हो नहीं पा रहा था, तो भी अब आपके लिए ये सब स्थितियाँ अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, आपके कार्य सुचारू होते हुए दिखाई देंगे। गुरु का प्रभाव होगा, हालाँकि गुरु आपको मितव्ययी तो बनाते हैं, किंतु मंगल का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा देखा जाएगा। मंगल की सीधी दृष्टि है और गुरु मंगल के माध्यम से जा रहे हैं, तो मंगल का प्रभाव कम देखा जाएगा। आप यदि थोड़ा-सा संयम रखेंगे तो स्थितियाँ आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि जो सीधे आपके लग्न को देखेगी। लग्न में इस समय देखिए आप कर्म करने से पहले थोड़ा-सा विचार ज़रूर करेंगे। विचार किन चीज़ों को लेकर करेंगे? विचार ये करेंगे क्योंकि आपके अंदर देखिए ऊर्जा की अधिकता है और ऊर्जा की अधिकता जब होती है तो व्यक्ति क्या होता है वहीं षष्ठ भाव से बैठकर देख रहे हैं, तो इस समय ऊर्जा की अधिकता आपकी निरर्थक हो सकती है। तो इसलिए आप ऊर्जा कहीं पर अपनी इन्वेस्ट करने से पहले सपोज़ कीजिए आप बार-बार इंटरव्यू दे रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि आप स्टडी में अपनी फ़ोकस कर रहे हैं, पढ़ाई पर फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में भी आप ऐसी-ऐसी चीज़ें याद कर रहे हैं जो कि आपके कोर्स में ही नहीं है, आपके कोर्स से बाहर की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पर अब थोड़ा-सा नियंत्रण होता हुआ दिखाई देगा, चीज़ों को आप बेहतर समझने की स्थिति में होंगे, बेहद कर्मठ व्यक्ति होंगे। इस दौरान एक चीज़ और होगी कि आपकी जो बुद्धि होगी, वो चतुर चालाक होने के साथ-साथ हर चीज़ पर गंभीरता से विचार करने वाली होगी। किंतु ऐसा नहीं है कि आप किसी ने कुछ बोला आपको करने के लिए या आपको कोई उसे उत्तर देना है तो आप उसका मुँह ताक रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये सब कुछ आपके माइंड में एक क्षण में ही हो जाएगा। कि आपकी चतुर चालाक बुद्धि उसके लिए चतुरता द्वारा उत्तर सोचेगी और मंगल का प्रभाव वहाँ पे उसमें गंभीरता से आगा पीछा उसका देखेगा कि उस शब्द को बोलने से या उस कार्य को करने से आपके लिए किस प्रकार की भविष्य में स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। इस दौरान क्या होगा कि आप कई-कई कार्यों को देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल कार्य करते हैं, जैसे ऑफ़िस में भी कार्य करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं या घर के भी बहुत सारे काम करते हैं। तो मल्टीपल कार्यों में इस समय आपको महारत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ऐसे-ऐसे कार्य आप इस दौरान करते हुए दिखाई देंगे कि जो मतलब सामान्य जन समूह के लिए या फिर अन्य क्षणों में आप उतने सारे कार्य एक साथ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहें तो ये गोचर काल आपके लिए उत्तम रहने वाला है, मंगल का ये गोचर काल है। तो आपके लिए मंगल बल पराक्रम से संबंधित अच्छे निर्णय लेकर आ रहे हैं। आप राशि परिवर्तन से पहले क्योंकि अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले एक बार और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अब आपके बर्थ चार्ट में यदि मंगल की स्थिति थोड़ी-सी भी विषम है, तो फिर आपके लिए इनके लिए परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय ऐसे हैं जो कि आपको नियमित करने चाहिए। इनको करके आप अपने जीवन में मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग पाठ का पाठ कर सकते हैं, हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। तो ये कार्य प्रत्येक मंगलवार को चोला चढ़ाने वाला करना है। इसके अलावा लाल रंग की वस्तुएं आप धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ लगभग 50 ग्राम बांध लीजिए, उस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आप सर्वाधिक समय बिताते हैं। अगर आपके एक्सीडेंटल योग ज़्यादा बनते हैं तो आप अपने वाहन में एक लाल कपड़े में 5 बादाम और 7 छुहारे बांध कर रख लीजिए। इससे आपके एक्सीडेंट की जो स्थितियाँ निर्मित वो आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, शुभ हो जाएंगी। आपके कार्यों में पड़ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी और मंगल के सदैव के लिए आपको उच्चतम प्रभाव ही प्राप्त होते रहेंगे। देखिए मंगल एक ऐसे ग्रह है जिनका शुभ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए शरीर में जो आपका शरीर है इसमें 70% जो होते हैं लाल कण होते हैं। लाल कणों के होने से क्योंकि लाल कण जो होते हैं मंगल के कारक होते हैं। अब यहाँ पर जब लाल कण आपके सही रहेंगे पूरा शरीर संतुलित रहेगा। तो देखिए इसी से हम समझ सकते हैं कि मंगल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रफुल्लित रहें। और मंगल के लिए देखिए आपको उपाय सदैव करते रहने चाहिए। देखिए मंगल के लिए आप थोड़ी-सी मिठाई लेकर, रसदार मिठाई लेकर धर्म स्थान पर जाएँ, हनुमान जी को भोग लगाकर बंधु-बांधवों के साथ खाएँ, ये भी बहुत अच्छा उपाय